सो हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य फ्रॉम स्पुटनिक ओवरसीज। एक्चुअली हमारे पास एक पीएमओ का जो रिप्लाई है, राइट, एक पेरेंट्स को डाउट थी रशिया में क्या है, अभी बहुत सारे एजेंट्स अपने तरफ से लेटर इश्यूज करके दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को दिखा रहे हैं चीज़ें। तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया था, शायद ये वीडियो मैं कल पोस्ट करूंगा, आई मीन सैटरडे पोस्ट करूंगा। तो फ्राइडे भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, तो उससे मैंने क्लियर कट समझाया था लेटर क्या है, इंटर्नशिप लेटर क्या होता है और व्हाई दिस लेटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटर्नशिप लेटर। पहले तो हम पीएमओ की तरफ से जो स्पेसिफिक रिप्लाई आया था रशिया के लिए, रशिया के रिगार्डिंग पेरेंट्स ने इंक्वायरी की, तो उसको जो है हम देखेंगे। तो स्क्रीन के साइड पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर PMO PG/E/2026/0153/819। ठीक है, नेम ऑफ कंप्लेनेंट ये हम आपको बता नहीं सकते। ठीक है, रिसीव बाई मिनिस्ट्री यहाँ पे लिखा है, देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। यहाँ में ग्रीवेंसेस में हमें पढ़ना होगा जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आती है, तो उसमें हम चेक करेंगे अभी। तो सबसे पहला जो क्वेरी है, इज इट 16 months ऑफ क्लिनिकल रोटेशन और सर्टिफाइड और शोन एज इंटर्नशिप विद 6 years MBBS degree is accepted according to NMC FMGL 2021 regulations। तो क्या 16 महीने की जो क्लिनिकल रोटेशनशिप सर्टिफिकेट जो मिलती है, सर्टिफाई होती है यूनिवर्सिटी से, जो कि दिखाया जाता है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप 6 साल के जो MBBS डिग्री के अंदर, वो क्या NMC की जो FMGL रेगुलेशन है 2021, उसके अतिरिक्त क्या आप रशिया की जो वो इंटर्नशिप को एक्सेप्ट करते हो, और सेपरेट 12 month इंटर्नशिप आफ्टर completion of 6-year MBBS degree need to be done to fulfill NMC FMGL 2021 regulation। क्या कोर्स के अंदर में जो इंटर्नशिप होता है आप उसको एक्सेप्ट करोगे अकॉर्डिंग टू FMGL 2021 रेगुलेशन, या फिर अलग से जो है हमें 12 महीने की इंटर्नशिप करनी होगी NMC की जो क्राइटेरिया है 2021 की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के लिए, राइट। एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है बच्चे ने, इज इट लाइक MBBS इन इंडिया, स्टूडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड नीड टू हैव 12 month क्लिनिकल रोटेशन विथ 54 months और 6-year MBBS program, then 12 months of internship need to be done, ब्रैकेट में लिखा है a total of 24 month hospital rotation to fulfill NMC FMGL 2021 regulation। I have attached graduate document of student with 16 month clinical rotation within 6 years of MBBS program as internship। ठीक है, तो यहाँ में बच्चा पूछा है क्या जैसा MBBS इंडिया में करते हैं बच्चे, ठीक है, तो उसी तरह बच्चा को उसी तरह जो है बच्चे जब अब्रॉड जाएंगे तो वहाँ में 12 महीने की जो क्लिनिकल रोटेशनशिप होती है वो 54 मंथ्स के अंदर, यानी कि 6 NMC का जो रूल है कि मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स होना चाहिए या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो जो 6 साल के अंदर जो प्रोग्राम है तो उसके अंदर जो 12 महीने की हम इंटर्नशिप करते हैं, काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप ही हो गई वो, तो वो क्या NMC की क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। हमने जो है यहाँ पे बच्चे ने ये बोला है, हमने एक क्लिनिकल रोटेशनशिप का जो सर्टिफिकेट है जो कि सो कॉल्ड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बोल के इसको मार्केट में दिखाया जाता है, तो वो बच्चे ने अटैच किया है। तो वो मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। तो ये जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट सो कॉल्ड, यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑन कंपल्सरी क्लिनिकल रोटेशन ट्रेनिंग कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो नीचे लिखा है 31/8/2025 को ये जो है दिया गया है पेंजा यूनिवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, बट यहाँ पे जो कोर्स की जो कंप्लीशन डेट है ऊपर लिखा है, देखिए, ट्रेनिंग फ्रॉम 1/2/2024 टू 11/6/2025। तो इंटर्नशिप आपके कोर्स के बाद ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे ये दिया गया है 31/8/2025 और ये खत्म कब हुआ है, 11/6/2025। तो बच्चे का क्वेश्चन यही है कि ये जो सो कॉल्ड क्लिनिकल सर्टिफिकेट ऑन कंपलसरी क्लिनिकल रोटेशन ट्रेनिंग, ये इसको जो इंटर्नशिप बोल के एजेंट्स जो बोल रहे हैं रशिया में, तो क्या इसको एज अ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंसिडर कर सकते हैं। अगर कर भी रहे हैं तो इंटीग्रेटेड जो इंटर्नशिप होता है, मतलब 6 साल की पढ़ाई में जो आपकी इंटर्नशिप होती है, तो वो इंक्लूडेड है क्या पढ़ाई के साथ साथ जो इंटर्नशिप होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे PMO ऑफिस ने क्या बोला है, देखो, करंट स्टेटस केस क्लोज, डेट ऑफ एक्शन 17/8/2026 रिसेंट है। ठीक है, यहाँ में ऑफिसर नेम धर्मेंद्र, डेप्यूटी सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन नेम UGMEB। UGMEB क्या है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। ये
एनएमसी का ही अंडर है बोर्ड। एनएमसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, तो उसके अंडर एक विभाग है यूजीएमबी, जो कि जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम होता है उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखता है, देखता है, मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है रिमार्क में, इन्होंने बोला है इन दिस रिगार्ड इट इज स्टेटेड दैट मैटर इज गवर्न बाय द नेशनल मेडिकल काउंसिल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 you may refer to the relevant FAQs on the FMGL regulation 2021 dated 22nd February 2022 for further clarification। 2021 में जो है FMGL रेगुलेशन रिलीज हुई थी और उसके बाद अलग से जिस जिनको जो रेगुलेशन समझ में नहीं आई, पूरा गैजेट समझ में नहीं आया, तो एनएमसी ने क्या किया, उसका एक अलग से FAQ मॉड्यूल निकाला है। तो FAQ मॉड्यूल में हम देखेंगे तो आपको क्लैरिटी देने के लिए तो यहाँ पे लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ पे हो रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है हम इसको फिर से गो थ्रू करेंगे। 17 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन में, इज इंटर्नशिप or clerkship same as the clinical posting and training during the 54 months of MBBS course or is it separate। तो यहाँ पे लिखा है no, internship or clerkship and clinical posting and training are separate phases of practical learning while clinical posting and training is a part of the 54-month MBBS course। तो ये जो clinical posting या rotationship है ये कोर्स का पार्ट जरूर हो सकता है, उसका सर्टिफिकेट जरूर हो सकता है। Internship is done after the completion of MBBS course but is an integral part of undergraduate medical education degree। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो इंटर्नशिप होता है वो सेपरेटली अलग से 12 मंथ में कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 17 नंबर आपका क्वेश्चन है इसकी जो जवाब है वो हमें प्रॉपरली मिल नहीं रही है जब हम ये सर्टिफिकेट को देखते हैं पेंजा यूनिवर्सिटी की क्लिनिकल रोटेशनशिप। तो अभी आप पूछेंगे जब ये फायदा ही नहीं है तो यूनिवर्सिटी इसको क्यों प्रिंट करके दे रही है। रीजन बीइंग ये, तो देखो ये जो बच्चा ग्रेजुएशन हुआ है ये 2025 का है, राइट। तो इनके ऊपर तो FMGL 2021 वैसे भी इम्प्लीमेंट होता नहीं और ये कोविड वॉर के टाइम के बैच के बच्चे हैं तो इनके इसमें क्या है, हमें कंपनसेशन लेटर देना होता है। तो ये डेफिनेटली इट विल बी एक्टिंग एज देयर कंपनसेशन लेटर। तो ऑफ कोर्स लेटर जेन्यून है, इट विल एक्ट एज अ कंपनसेशन लेटर और एक एविडेंस है कि आपने जो है क्लिनिकल ट्रेनिंग या पोस्टिंग जो है आपका हुआ है, आपने क्लासेस मिस आउट नहीं किया है। तो इसीलिए आप देखोगे यहाँ में रीजनल हॉस्पिटल, यहाँ में नाम, नंबर, डेट, कौन सा सब्जेक्ट आपने किया है, कौन सा क्लिनिक आपने किया है, कितने से कितने दिन आपका हुआ है, तो सारे चीज जो है ऑन रिकॉर्ड है। तो ये 2026 तक जितने बच्चे ग्रेजुएट होंगे उनके लिए ये सारे लेटर अवेलेबल सारी यूनिवर्सिटी में होता है, मिलता है। बट इसको क्या आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मान सकते हो? नहीं, ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं है, दिस इज नॉट नोन एज इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। तो और एक जो है मैं लेटर कंटिन्यूसली सुबह से मैं आपको दिखा रहा था, पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया था। देखो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, समारा मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये बेसिकली एक मॉड्यूल है, हर एक यूनिवर्सिटी का सेम मॉड्यूल था बट यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने अलग लिखा है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये सारे डिटेल, ठीक है, कोर्स यूनिवर्सिटी के बारे में। इसमें सेकंड पेज में आप देखेंगे, देखो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन NMC एंड द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट FMGL रेगुलेशन 2021 द यूनिवर्सिटी हैज इनकॉर्पोरेटेड अ स्ट्रक्चर 1 year क्लिनिकल रोटेशन इंटर्नशिप इनटू इट्स 6 year जनरल मेडिसिन और MBBS कोर्स। रशिया में यूनिवर्सिटी कैसे अलग से इसको रिस्ट्रक्चर करके अलग से 5+1 दिखाएगी, यूनिवर्सिटी का वैसा भी कोई अथॉरिटी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे लेचिबनाया-देलो का एक प्रोग्राम कोड है। लेचिबनाया-देलो मतलब जनरल मेडिसिन का प्रोग्राम कोड है 36.05.01 जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैंने उसका आपको लिंक भी दिखाया था। इसको आप ऐसे मान सकते हैं, सपोज देखो इंडिया का जो पीनल कोड है IPC, उसके जगह BNS हो गया। तो BNS जो है एक डिजाइन हुआ, उसका अपना एक लॉ है, तो एंटायर स्टेट एंड यूटी में वो BNS फॉलो होना है। अभी किसी स्टेट, किसी यूटी का पुलिस स्टेशन ये नहीं बोल सकता कि यहाँ में हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, इस लॉ को जो है हम चेंज करेंगे। पुलिस को वो अथॉरिटी है नहीं। तो लाइकवाइज सेम रशिया में वो जो प्रोग्राम कोड है वो सारा यूनिवर्सिटी को फॉलो करना ही है, करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर इसको 5+1 करना है तो लॉ में उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, लॉ में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो कोर्स चेंज होगा, ठीक है। तो उसको फर्दर हम पढ़ेंगे। यहाँ में नीचे लिखे द क्लिनिकल रोटेशन इंटर्नशिप स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर ऑफ द 5th year बिगिनिंग इन मे एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट 6th year completing a total of 12 months of clinical rotation or internship. This structure is designed to fulfill the applicable NMC requirement for Indian medical students। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है यूनिवर्सिटी बेवकूफ है, वो ठीक से FMGL रेगुलेशन पढ़ी नहीं है। FMGL रेगुलेशंस में क्लियर लिखा है कि 6 साल का जो पढ़ाई है उसमें कोई भी इंटीग्रेटेड आपका इंटर्नशिप होना नहीं, ठीक है। उसके नीचे
नीचे और एक पॉइंट लिखा है जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया, वो है स्टूडेंट्स हु सक्सेसफुली ग्रेजुएट फ्रॉम रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मेडिकल लाइसेंसियर इन रशिया। जैसे आपको पता है एनएमसी की क्लॉज 4 भी है, उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा जिस कंट्री में आप जाओगे। फर्दर यहाँ में लिखा है टू ऑब्टेन द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली पास द एक्रेडिटेशन एग्जाम पर द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रशियन फेडरेशन। एक्रेडिटेशन एग्जाम इज हेल्ड जस्ट आफ्टर द फाइनल गवर्नमेंटल एग्जाम विच इज ऑफिशियली नोन एज स्टेट फाइनल अटेस्टेशन एग्जाम। तो इससे मैं और एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। बहुत एजेंट्स ये बोलते हैं गॉस एग्जाम जो है आपका लाइसेंसिंग एग्जाम है वो कंप्लीट कर लो, आपको रशिया में लाइसेंस मिल जाएगा। तो गॉस एग्जाम का जो एक्चुअल गवर्नमेंटल नाम है उसका नाम है स्टेट फाइनल अटेस्टेशन एग्जाम, ठीक है। तो गॉस एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है। तो उसमें ऑलरेडी सारे बच्चे को ऐसे भी पास होना ही है क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद ही कंडक्ट करती है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ये जो रशियन मेडिकल लाइसेंसियर एग्जाम है दिस इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रशिया। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3 स्टेप्स की एग्जाम है, वो आप पिछले वीडियो जाके देखिए, ये वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो ये मुझे स्क्रीन में इतना ही दिखाना था। तो अभी आपको जो है इसमें पेरेंट्स को बहुत सारे डाउट हैं कि सर हम करें क्या, टेंशन क्या हो रहा है, रशिया जाऊं या ना जाऊं। देखो पेरेंट्स का जो क्वेश्चन है वो जायज है। एजेंट्स ये जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा, बिजनेस पॉइंट तो है, बिजनेस पर्सपेक्टिव जरूर है एजेंट का। अब जैसे कंपनसेशन लेटर सब बनाया गया था वो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए बनाया गया था। अब इंडिया का देखो हर एक कंट्री का अपना अलग अलग नॉर्म है, ठीक है, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस है। अब सबको आप अगर आप फॉलो करने बैठेंगे तो उसमें अलग एक हर्डल डिफिकल्टी है जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं है, टाइम कंजप्शन है। तो इसीलिए मिलजुल के जो है इसका एक समाधान निकालते हैं सब लोग, ठीक है। बट किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कोविड के टाइम पे जैसा ये जो कंपनसेशन लेटर एजेंट्स और यूनिवर्सिटी मिलके जो उन्होंने निकाला था वो एनएमसी को ऐसे बनक लगेगी और उनको एक लूपहोल ऐसा पता चलेगा कि रशिया या रशियन कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज में जो है इस तरह अनलिमिटेड सर्टिफिकेट कुछ भी आप चाप के दे रहे हो। तो अभी क्या होगा, 2027 में जो बैच ग्रेजुएट होगी तो उनको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फुलफिल करने हैं। तो ऑलरेडी बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव ईयर से, ठीक है, बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पीएम का रिप्लाई, पीएम ऑफिस से रिप्लाई एकदम क्लियर है, आपको एफएमजीएल रेगुलेशन फॉलो करना ही है। तो सर रशिया में जाऊं या ना जाऊं, आप अपने भाई बहन या रिलेटिव को वहाँ भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? देखिए बात ऐसा है, रशिया में डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। आप पिछले वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें रेजोल्यूशन बताया क्या हो सकता है आपके साथ। इस वीडियो में मैं सिंपल में बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा बुरा आपके साथ क्या होगा। इधर आप 6 साल पढ़ाई करेंगे या आपका 1 साल एडिशनली इंटर्नशिप होगा 7 साल में, ठीक है। तो रशिया में कानून है, यूनिवर्सिटी अलग से आपका जब हायर मेडिकल प्रोग्राम खत्म हो जाती है उसके बाद एडिशनली एक ट्रेनिशिप जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रशिया में, ऐसा रूल है उनका। तो वो चीज़ जो है पॉसिबल होगा। अब मैं वो चीज़ को इतना फोर्सफुली क्यों बोल रहा हूँ कि वो ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट करना इट टेक्स टाइम, राइट। पार्लियामेंट जाना, फिर वहाँ पे बात करना, स्टेट ऑफ डूमा जो है रशिया में वो वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ में बिल पास करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि रशिया का अभी करंट सिनेरियो उनका अपना अलग परेशानी है, तो इसके पीछे अलग से तो पढ़ नहीं सकते। तो एज ऑफ नाउ क्या करना है, एज ऑफ नाउ क्या ऑप्शन है, जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो रूल सेटिस्फाई करना है, वो भी अगले साल पास आउट होंगे तो उनको भी चाहिए सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। तो इस वजह से क्या है, यूनिवर्सिटी अलग से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकती है, जो कि मुझे 95% वो लग रहा है कि वो होगा। अगेन एम्बेसी को भी, इंडियन एम्बेसी जो मॉस्को में है उनको भी बहुत जन जो है पिटीशन फाइल कर रहे हैं, आरटीआई फाइल कर रहे हैं, बट उतना प्रॉपर बोल नहीं रही। वो इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दे नो कि इसमें कुछ रेजोल्यूशन निकलना है, आपसी अंदर इंटरनल टॉक्स है। अब वो सारे टॉक्स क्या है वो प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता हूँ एज अ कंसल्टेंट, नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कर सकता है। स्टूडेंट का अपना प्रॉब्लम था, उन्होंने अपना ग्रीवेंसेस फाइल किया है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली एक रेजोल्यूशन निकल जाएगी इंडियन एम्बेसी की तरफ से। वो कोऑर्डिनेट करेंगे बिटवीन बोथ द मिनिस्ट्रीज, रशियन मिनिस्ट्री एंड इंडियन मिनिस्ट्री। तो ऐसा उतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि यहाँ में आपका डिग्री इनवैलिड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो पीएमओ का जो रिप्लाई है वो भी अपने तरफ से सही है, कुछ गलत नहीं है। एजेंट से रिक्वेस्ट है कि बार बार ये जो है आप जैसे इस तरह के लेटर निकाल रहे हो, तो मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं, आप एजेंट अपने तरफ आपका जो ओपोनेंट एजेंट है वो डायरेक्टली नहीं करके वो कोई स्टूडेंट बन के आप ईमेल या आरटीआई फाइल करेगा। तो जितना आप इतना फेक चीजें आप निकालते रहोगे, फेक प्रोमिसेस आप करते रहोगे, उतना ही प्रॉब्लम होगा आपको। सच बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मालूम है आपको रेजोल्यूशन इसका निकलना है, दूसरा ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन ये 2 में से कोई एक ही होना है, जैसे ज्यादा 6 साल पड़ेगा या 1 साल पड़ेगा, यही होना है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं, बचा नहीं है। वो सच बोल के आप
एडमिशन कराओ तो ज़्यादा बेटर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो कोविड टाइम में जो पुराना ये सब लेटर ऐसा छाप के देना था, ये सब सिनेरियो फिर से रिपीट होगा। तो ऑब्वियस से बात है कि फ्यूचर में और भी रूल स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। इससे प्रॉब्लम किसको होगा? बच्चे को होगा। एजेंट को तो कुछ नहीं है, अपना पैसा लेके बैग में डाल के निकल जाएगा। प्रॉब्लम किसको फेस करना है? एट द एंड बच्चे को फेस करना है। तो इस वजह से रिक्वेस्ट है एजेंट से कि आप ऐसा काम मत करिए। मैं भी स्पेसिफिकली रशिया के लिए काम करता हूँ, तो मैं भी जब इस तरह देखता हूँ कि बहुत जन जो है वीडियो बनाते हैं, तो वो सब वीडियो जो बच्चा जिसको टेक्निकल चीज नहीं पता वो बहुत डर जाएगा देख के, पेरेंट्स भी डरेंगे। तो इसीलिए जितना आप सच बोल के आप करा सकते हो ज़्यादा बेटर है, और सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। एनी हाउ जो करंट रूल है, रूल के अकॉर्डिंग सब जगह आपको 7 से 7.5 साल पढ़ाई तो करना ही है। तो इट्स बेटर कि आप वो हकीकत बोलो, वो हकीकत को नॉर्मलाइज करें बच्चे के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, उनको क्लैरिटी मिले। तो दैट माइट बी मच मोर बेटर। आई थिंक इससे ज़्यादा बोलने के लिए कोई कुछ है नहीं, तो टेंशन वाली माहौल नहीं है। पेरेंट्स बच्चे बहुत कुछ बोल रहे थे, तो येस ऑफकोर्स इसमें रेजोल्यूशन निकल जाएगी। सो फर्दर आपको अगर एडमिशन करना है, काउंसलिंग करना है, कॉल करिए, वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू। थैंक यू।